आप लोगों में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी काम को लेकर कभी न कभी सरकारी किसी दफ्तर में गए होंगे, जहां आपसे ये कहा गया होगा कि आप एक हमें नोटरी या हलफनामा या एफिडेविट या शपथ पत्र बनवा कर दें। चाहे वो आपके जन्म प्रमाण पत्र लेने की बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बात हो, या परिवार रजिस्टर में नाम संशोधन की बात हो, या खेती खसरा खतौनी में नाम संशोधन की बात हो, या कोई आपका क्लेम जो कभी रहा हो उसमें नाम कुछ और हो और आपके पहचान पत्र में कुछ और नाम हो। ऐसी गलतियां छोटी छोटी होती हैं और वो गलतियां ऑफिशियल होती हैं, लेकिन जब उनमें संशोधन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति से इस बात का शपथ पत्र मांगा जाता है कि ये जो नाम इसमें दर्ज है और जो वास्तविक नाम है ये नाम है और इसका इससे ये लेना देना है या नहीं है। तो ऐसी घटनाओं पे या ऐसे प्रकरण पे आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है कि सही क्या है। और शपथ पत्र जब व्यक्ति को देता है तब कोई भी, चाहे न्यायालय हो, कोई सरकारी ऑफिसर हो या व्यक्तिगत हो, तब वह ये मान लेता है कि जो व्यक्ति ये नोटरी एफिडेविट दे रहा है और जो कह रहा है वो सत्य है। इस बात को लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि कहीं भी किसी ने अगर एफिडेविट मांगा, लोग सामान्यतः उसे बनवा कर दे देते हैं। कभी विचार नहीं करते कि जो लिख के दे रहे हैं वो किस कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आता है। लोग अपना हित के लिए या किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए इस तरह के दस्तावेज कारित करा लेते हैं या बनवा लेते हैं, नोटरी जैसे, शपथ पत्र जैसे। तो एक बात इसमें याद रखिए आप लोग, वैसे तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब कोई मामला फंसता है, कोई मुकदमा फंसता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसता है, तब इस बात का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि आपने जो शपथ पत्र में लिख के दिया था वो सही था या गलत था। भारतीय दंड संहिता की एक धारा है 419। इस धारा में अगर कोई व्यक्ति किसी संचार माध्यम से, कंप्यूटर से या प्रिंटर से कुछ ऐसा कारित करता है या ऐसा प्रतिरूपण करता है जिससे किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, तो ऐसी स्थिति में इस धारा के तहत उस व्यक्ति को 3 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इस बात पर आप लोग ठीक से इसको याद रखिए कि कहीं भी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि जब भी सरकारी ऑफिसों में शपथ पत्र मांगे जाते हैं वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। अगर कहीं कोई गलत तथ्य पाया जाता है तो वे शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उसने जो भी लिख के दिया है वो सत्य है, भले ही वो झूठ हो। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपके द्वारा एक अपराध किया जाता है जो धारा 419 के तहत आता है, जो आपको जेल और आर्थिक जुर्माना दोनों की सज़ा दिलवा सकता है। तो ऐसे झूठ से बचिए जो आपको लिख कर देना पड़े, एफिडेविट के रूप में देना पड़े, नोटरी के रूप में देना पड़े। तो इस को याद ध्यान रखते हुए आप अपना कोई भी कार्य करें, कोई भी सरकारी ऑफिस में इस तरह का नोटरी ना दें जो गलत हो। अगर गलत देते हैं तो ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जोखिम होगा। और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत से हमारे नए व्यूवर्स आते हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब करने में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो आपको इस तरह की हम ज़रूरी बातें, ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें।